सबसे पहले तो बिहार वासियों को मेरी तरफ से वोटिंग का महापर्व बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को पता है कि भाई बिहार का जो इलेक्शन है वो 2 चरणों में हुआ था। पहले 6 तारीख को हुआ था, 6 नवंबर को, और आज आखिरी चरण का इलेक्शन है। बस यहाँ पर बहुत कुछ सर मैं नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ये कहावत आपने सुना होगा। तो यहाँ पर एक ही बात मैं कहूँगा कि भाई अपना कीमती वोट आप ऐसे कैंडिडेट को डालिएगा जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए बेटर हो सकते हैं और आपको लगता हो कि नहीं ये कैंडिडेट मेरे लिए बेटर कर सकता है, बेटर सोच रखता है। बस ऐसे लोगों को ही वोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात और सवाल आपके नहीं है बल्कि आपके बच्चों और उनके भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई सोच समझदारी से वोट करिएगा और बहुत सोच समझदारी से वोट करिएगा। ये सारी बात हो गई। फाइनली आज अगर हम मार्केट की सिचुएशन की बात करें, सबसे पहले मार्केट अपडेट की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई आज मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि भाई कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज भाई बहुत ज़्यादा की गिरावट हो या ना हो वो एक अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का रुझान हो सकता है कि बहुत ख़राब भी जा सकता है और बहुत अच्छा भी रह सकता है या नॉर्मल ही रह सकता है। और ज़्यादातर चांसेस यही है कि भाई नॉर्मल जिस तरीके से आम दिनों में रहते हैं उसी तरीके के रुझान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहला चरण का जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर भी बहुत कुछ खास मार्केट में उसकी वजह से उस एक दिन पहले या उस दिन या उसके एक दिन बाद ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। और सेम चीज़ें वही यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि भाई आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कल के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट ने फिलहाल जो किया वो किया, लेकिन यूएस की मार्केट में आपने देखा होगा कि भाई वहां पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। वहां पर कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, लेकिन वहां पर जो बहुत मेन रीज़न था कि ये था कि भाई यूएस के अंदर शटडाउन को लेकर बहुत सारे जो नेता हैं उनकी सहमति हो गई थी, और जिसकी वजह से भाई वहाँ के बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो बबल वगैरह की बात कर रहे थे और बबल वगैरह की वजह से जो वैल्यूएशन की बात की जा रही थी वो बढ़ने के खतरे अब कम हो चुके हैं। और बातें ये की जा रही है कि उन नेताओं की सहमति की वजह से, यानी यूएस के अंदर जो नेता हैं उनकी सहमति की वजह से भाई ऐसा है कि वहाँ पर जो बबल क्रिएट हो रहे हैं तो उसके अंदर वैल्यूएशन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो वैल्यूएशन का प्रॉब्लम को मतलब बबल क्रिएट हो रहा है, मतलब वैल्यूएशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके अंदर कमी आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ से हो सकता है आगे चंद दिनों तक मार्केट का मूड माइंड अच्छा रहे, क्योंकि यूएस का मार्केट अच्छा जा रहा है। एशिया का मार्केट भी लगभग मैक्सिमम जगह तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कई सारी जगहों पे जो है ना यूरोप वगैरह की मार्केट भी अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी रुझान आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, और यकीनन एक चीज़ समझने वाली है जिस पे बहुत गौर करना चाहिए कि भाई हमारे देश के अंदर जो गिरावटें हो रही है, हमारे देश के अंदर जो दिक्कतें दिख रही है, इसमें मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि भाई बाहरी जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये सिचुएशन, इस तरह की हालतें आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि बाहरी जो कुछ भी हो रहा है वो बाहरी रीज़न की वजह से हो रहा है। हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है। देखिए तिमाही वगैरह की रिजल्ट वगैरह की अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। इसकी वजह से आपने पहले भी देखा होगा, आज से साल भर पहले की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई तिमाही रिजल्ट अगर ख़राब आए तो 1-2 दिन मार्केट का सिचुएशन ख़राब रहता है, उसके बाद ठीक ठाक हो जाता है। या फिर किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट अगर ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर 1-2 दिन तक वो रीज़न रहता है मार्केट में, और 1-2 दिन उस रीज़न की वजह से कुछ अच्छाई या बुराई आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद वो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल रीज़न ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और रीज़न जो है वो बाहरी रीज़न है। देश की इकोनॉमी, मैं अपने देश की इकोनॉमी की बात तो करूँगा नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि खुद यूएस के अंदर जो इकोनॉमी की हालत हुई पड़ी है वो बहुत मतलब ख़राब हुई पड़ी है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इतना, क्योंकि जब से ट्रंप आया है और इसके जो नए नए स्टेटमेंट आने लगे, इसकी जो नीतियाँ आने लगी हैं खुलकर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुद वहाँ की इकोनॉमी को ठोकर और ठेस लगा है। तो नो डाउट इसकी वजह से सारा मामला ख़राब हो रहा है और दुनिया भर के मार्केट के अंदर ख़राबी देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि भाई अभी भी आप देखें तो कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसकी वजह से खुद निफ्टी 50 के अंदर बहुत ज़्यादा, अभी भी आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा इंडेक्स गिर चुका है, नहीं लग रहा है। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो कि गिर रही है, कुछ कंपनीज हैं जो कि भाग रही है, अभी भी कुछ कंपनीज अभी भी भाग रही है। तो ये सारे वेटेज की खेल होते हैं, समझ रहे हैं ना।
और जिसकी वजह से कई मरतबा आपको लगता है ना कि भाई इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है लेकिन इंडेक्स के अंदर से वैल्यूएशन कम ही नहीं हो रहा है। जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में बहुत सारे लोगों ने अभी बीच में पूछना शुरू किए थे कि सर ऐसा है कि भाई स्मॉल कैप और मार्केट तो लगातार गिर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वैल्यूएशन कम नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर वही 2-3 रीज़न रहते हैं। पहला रीज़न तो ये रहता है कि भाई मार्केट जो गिर रहा है और आप जिस गिरावट को देख रहे हो वो दूसरे इंडेक्स की गिरावट को देख रहे हो जहां पर एफआईआईज पैसे निकाल रहे हैं और उसकी वजह से गिरावटें दिख रही मार्केट के अंदर। खासतौर से लार्ज कैप की गिरावट वहां पर शो होती है जब एफआईआईज सेलिंग करने लगते हैं तो। और हम और आप उस गिरावट को देखते हैं और हमको लगता है स्मॉल कैप की वैल्यूएशन खत्म नहीं हो रहे हैं, जबकि स्मॉल कैप में जो मैक्सिमम पैसे होते हैं वो डीआईआईज के होते हैं। और मार्केट गिर रहा है, मतलब निफ्टी 50 गिर रहा है, सेंसेक्स फिर निफ्टी वगैरह गिर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में डीआईआई ज़्यादा करके निवेश कर रहे हैं। तो इसलिए भाई स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है और मिड कैप का वैल्यूएशन वो खत्म नहीं हो रहा था। दूसरी बात ये भी है कि स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, मान कर चलो स्मॉल कैप 100 है या स्मॉल कैप 250 है, इसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि गिरती रहती हैं, लेकिन 10 कंपनियां ऐसी होती है जो कि भाग रही होती है और उसकी वजह से उन 10 कंपनियों की वजह से जो भाग रही होती है वैल्यूएशन इंडेक्स का कम नहीं हो पाता है। तो ये कुछ मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से भाई गिरावट आपको नज़र नहीं आती है और वैल्यूएशन इंडेक्स का कम नहीं होता रहता है। ऊपर ऊपर आपको देखने में लगता ज़रूर है कि भाई गिरावट हो रही है लेकिन वैल्यूएशन कम नहीं होता रहता है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, एआई को लेकर और उसके बबल को लेकर जो मैंने पीछे बात किया है, आप याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई बात है वो। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंटरेस्ट रखने वाले और टेक्नोलॉजी सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाले या उसके स्टॉक्स की अगर आपको तलाश है तो इस पर अभी से आपको नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हो सकता है कि आने वाला कुछ समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिले, ऐसा पॉसिबल है। तो इस पे नज़र आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। बाकी देखिए एग्जैक्ट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ तक मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कुछ आपका वैल्यूबल फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।